हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक। हम इस चैप्टर में वो चीजें देखेंगे जो चीजें हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते। उन लिविंग चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट that are above a certain size। जो ह्यूमन आई होती है वे सिर्फ वही चीजें देख सकती है जो एक सर्टेन साइज की होती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन। काफी लंबे समय तक जो काफी छोटी छोटी चीजें होती थी वो हमारे लिए अननोन थी, मतलब हमें उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। ओके, तो long ago, people discovered that a curved piece of a glass could make small things look bigger। फिर काफी लंबे समय के बाद जो पीपल थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि एक जो ग्लास ग्लास मतलब कांच का एक ग्लास होता है उसका एक कर्व पीस लिया। तो उस कर्व पीस से उन्होंने ये चीज देखा कि जो छोटी छोटी चीजें होती है वो हमें उस गिलास की हेल्प से क्या दिखती है, थोड़ी बड़ी दिखने लगती है। ठीक है, the piece of glass was shaped like a lentil shape, thick in the middle and thin at the end. Hence, they called it is a lamp। अब जो ग्लास का पीस था वो मिडल में से थिक था और जो एडजेस थे उसके जो किनारे थे वो क्या थे, थिन थे, पतले थे। ठीक है, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, लेंस नाम दिया। ओवर टाइम lenses were improved to become more powerful। फिर जैसे ही टाइम बीतता गया तो उस लेंसेज को उन्होंने क्या करा, इम्प्रूव किया और उसको और भी ज्यादा पावरफुल बना। Each new tools from simple magnifying glass to a microscope helped humans see but their eyes could not। फिर उस ग्लास की हेल्प से उन्होंने क्या बनाया, एक माइक्रोस्कोप बनाया। अब जो माइक्रोस्कोप था वो उसने हमारी क्या हेल्प करी कि जो चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हम वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप open a fantastic hidden world filled with tiny living creatures, and we will explore some of these life forms in this chapter। तो माइक्रोस्कोप की वजह से हमने वे चीजें देखी जो अभी तक हमसे छिपी हुई थी। ओके, you have already learned about the amazing variety of living beings। Just look around, there are so many beautiful plants and animals। They are not of all shape, size, color। Some living beings are tiny while others are really big। हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं उनमें भी प्लांट हो सकता है या कोई भी एनिमल हो सकता है। वो क्या होते हैं, उनके पास अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। कुछ लिविंग बींग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन कुछ लिविंग बींग्स होते हैं बड़े होते हैं। लेकिन जो डेफर होते हैं मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं वो शेप साइज और कलर में ही नहीं होते, बल्कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग होता है और उनके अंदर कुछ अदर फीचर्स भी होते हैं जो एक दूसरे में अलग होते हैं। All these living beings, whether plant or animal, are called organisms। जो भी ये लिविंग बींग्स हैं, या तो वो प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, उन सबको हम क्या नाम देंगे, ऑर्गेनिज्म। ओके, हैव यू नोटिस स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eye? Think about it. How small a thing can your eyes actually see? ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी आंखों से कितना छोटा से छोटी चीज देख सकते हैं। You have might seen the some people using reading glasses। How does it help them see better? Or what happens when we use a magnifying glass to observe समथिंग। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है रीडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ग्लासेस यूज करते हैं। तो आप ये सोचते होगे या ये सोचना कि ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो रीडिंग में कैसे हेल्प करता है।
ओके, यहाँ पर एक्टिविटी आती है 2.1। लेट अस ऑब्जर्व, टेक a round bottom flask made up of glass as shown in figure 2.1, filled it bottom। आपको क्या करना है, एक ग्लास का, कांच के गिलास का एक बॉटम, राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। कोई भी एक कांच का बर्तन ले लेना है जो कि नीचे से कैसा हो, बॉटम। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ होल। अब आपको क्या करना है, उस बर्तन के ऊपर क्या कर देना है, ढक्कन लगा देना है। अब वो जो फ्लास्क है वो आपको क्या करना है, किसी भी बुक पर रखना है, और बुक पे रखने के बाद जो लेटर लिखा हुआ है आप उसको ऑब्जर्व करना। तो आप वहां से क्या ऑब्जर्व करोगे?